हेलो यंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन्स पढ़ाकू। मैं भूपेंद्र सिंह रावत, मैथ्स फैकल्टी मैट्रिक्स एकेडमी साहिबाबाद से। आज हम बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2019 की रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं। कुछ एक चीज़ जो कि आमतौर पर बच्चे पूछा करते हैं 12th मैथ्स के बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों के कोई लगता है कि उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सैम्पल पेपर्स करना शुरू करें, और वो भी कि 3 घंटे का पेपर अगर वो 2.5 आवर्स में करें तो वो उनके लिए बोर्ड्स में बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे पेपर ख़त्म करते हैं तो आपके पास 30 मिनट्स होते हैं रिवाइज करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। ठीक, स्कोर 100 करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी अपना सकते हो। अब दूसरी बात उनके लिए, फॉर दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन सीरियसली, विच टॉपिक्स कैन हेल्प देम टू पास। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मैथ्स में जिन्होंने 12th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाना है। जैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस चैप्टर में मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट आस्क्ड एवरी ईयर इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता है। इसके लिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछा जाएगा। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसमें से भी क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का आया करता है। इसकी भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस पिछले 10 साल के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आए हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये भी मैट्रिसेस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आएगा तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं है वो ये सजेस्ट किया जाता है कि 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस का प्रैक्टिस करें। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको A इज इक्वल टू I इंटू A लिखना है, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो A इक्वल टू A इंटू I लिखना है। इस स्टेप के बोर्ड्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मार्क्स इस पर काटे जाएंगे अगर आपने ये स्टेप ठीक नहीं किया। कुछ एक और क्वेश्चंस, अगर प्रिपरेशन अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई है तो आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर का भी एक क्वेश्चन ज़रूर 6 मार्क्स का आता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, आप उन्हें देखिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में से मैक्सिमम मिनिमा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इसको भी एनसीईआरटी प्रीवियस पेपर्स में देखें। क्वेश्चंस जनरली 15-16 क्वेश्चन से जिनको आप करेंगे तो आपका 6 मार्क्स अश्योर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रिपरेशन नहीं है पूरी तो सजेस्ट किया जाता है कि इंटीग्रेशन को लास्ट में लेकर चलें, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत वास्ट चैप्टर है और इसके लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ा करेगी। 2 टॉपिक्स और बहुत छोटे, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। दूसरा प्रश्न उठता है कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में किस तरीके से पूरे मार्क्स लिए जाएं। इसके लिए आप अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके स्टेप्स को फॉलो करिए। 6 मार्क्स के लिए तैयारी उससे हो सकती है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में स्टेप्स देखिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में x, y और z की वैल्यूज क्लियरली मेंशन कीजिए। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास आए। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही सफिशिएंट नहीं हैं बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी के लिए। इनके लिए आप लोग एनसीईआरटी के अलावा
जो डिफरेंट पब्लिशर्स के हेल्प बुक्स हैं उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। केवल वेक्टर्स और 3D में ही नहीं, हर चैप्टर के एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम प्रॉब्लम्स के कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर सॉल्व करिए और वेक्टर्स और 3D में खास तौर। इस साल कुछ बच्चे पूछते हैं कि इस साल सीबीएसई ने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं। तो जो 12th क्लास के मैथ्स के 2018 में पैटर्न था, 2019 में मैथ्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इसलिए आप लोग बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं तैयारी करने के लिए 2019 के एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट में मैं आप सभी को आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। विद गॉड्स ग्रेस एंड विद योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, may you get the best result in your examination. All the best.